हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जी के विद बड़वाल में। दोस्तों ये क्लास आपकी हिस्ट्री की क्लास है और इस क्लास की जो टाइमिंग है डेली शाम को 6 बजे ये क्लास होती है। इस क्लास को पूरा लीजिएगा, आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिलहाल हमारा जो टारगेट है वो है एसएससी सीएचएसएल और ग्रुप डी, और हमारा अभी एग्ज़ाम वैकेंसी आई है, नोटिफिकेशन आया है एसएससी एमटीएस और हवलदार का। उसके लिए भी आप इस क्लास को ले सकते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, सीमुख निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? सीमुख जो था ये सातवाहन का संस्थापक था। किसका? सातवाहन का संस्थापक था। ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था, कौन था? ये था हमारा पान चाउ। कौन? पान चाउ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। पान चाउ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थीं? किसकी फैली थी? ये फैली थी कुषाण वंश की। किसकी? कुषाण वंश की फैली थी। ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा राइट आंसर। कुषाण वंश की फैली थी। अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई, कब हुई थी? बाल विवाह की जो प्रथा थी ये कुषाण काल में आरंभ हुई थी। कब हुई थी? कुषाण काल में आरंभ हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। कुषाण काल इज द राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? कौन सा है? ये है हमारा कौन सा? हड़प्पा सभ्यता चित्रित धूसर मृदभांड से है, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुषाण गांधार कला शैली से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका यहाँ राइट आंसर। जो कुषाण है वो गांधार शैली से है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला है हमारा, कला की गांधार शैली निम्न समय में फूली फूली, किसमें? ये कुषाणों के समय में फली फूली थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, कुषाणों के समय। चलिए अगला क्वेश्चन है, आपको सुमेलित करनी है सूची। राजवंश दिए हैं और सिक्के दिए हैं। राजवंश और सिक्कों की धातु, यानी कि कुषाण ने क्या चलाया था? कुषाण ने चलाया था क्या? अच्छा इसने क्या पूछा है? सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए कुषाण ने जो चलाया था वो स्वर्ण एवं ताम्र चलाया था। गुप्त ने स्वर्ण एवं रजत। सातवाहन ने स्वर्ण नहीं चलाया। कलचुरी ने स्वर्ण रजत एवं ताम्र चलाया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात की जाए अगर सातवाहन ने कौन से सिक्के चलाए थे? सिक्के की धातुएं चलाई थी, धातुएं के सिक्के या कह सकते हैं, ये चलाए थे। स्वर्ण के नहीं चलाए थे। बाकी हाँ कौन सा चलाया था? देखिए एक तो चांदी वाला चलाया था और हमारा तांबे का चलाया था। चांदी का तांबे का सातवाहन ने चलाया था, ध्यान रखना है, नोट करते चलेंगे। और आपका शीशे का चलाया था, शीशे का, ये भी ध्यान रखना है, शीशे का चलाया था। और एक सिक्का और चलाया था, वो था हमारा प्रोटीन का सिक्का। क्या? प्रोटीन का, ये ध्यान रखना। 4 सिक्के चलाए थे सातवाहन ने। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 तथा सूची 2 को या सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर आपको बताना है। देखिए अच्छा मिलान आपको करना है। गांधार कला का बताइए। गांधार कला का हो जाएगा हमारा कुषाण से, तो इसका हो जाएगा ए का हो जाएगा तीसरा। जूनागढ़ शिलालेख, जूनागढ़ शिलालेख रुद्र दामन प्रथम से है, तो चौथा हो जाएगा। मिलिंद पाहो, वो सॉरी मिलिंद पन्हो है हमारा किससे? मिनेंडर से है। किससे? मिलेंडर, इसका पहला हो जाएगा। और तक्षशिला लेख हमारा पतिक से है। तक्षशिला लेख पतिक से है, तो इसका हो जाएगा 3412। क्या? 3412 ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। 3412 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था। अफगानिस्तान का बामियान किसके लिए प्रसिद्ध था? ये बुद्ध पूर्णिमा के लिए प्रसिद्ध था। किसके? बुद्ध पूर्णिमा के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 37 का क्वेश्चन है, जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है क्या? उसे गांधार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा, गांधार इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, गांधार कला शैली एक संश्लेषण है, किसका? गांधार कला शैली हमारा भारतीय का और यूनानी का, भारतीय और यूनानी कला का संश्लेषण है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ राइट हो जाएगा, भारतीय और यूनानी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान या शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है? किसका? ये होता है हमारा, किसका होता है? ये होता है गांधार मूर्ति कला का होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा राइट आंसर, गांधार मूर्ति कला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? कौन सा होगा सही? ये हो जाएगा हमारा क्या, यूनानी, उसके बाद शक, फिर कुषाण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, यूनानी, शक और कुषाण। अगला क्वेश्चन है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था कौन था? ये था हमारा डेरियस। कौन? डेरियस था। डेरियस कौन? डेरियस फर्स्ट, यानी कि डेरियस प्रथम। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, डेरियस प्रथम इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश, चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट, सातवाहन। देखिए इनमें सबसे पुराना राजवंश आपको बताना है, इसका राइट होगा हमारा सातवाहन राजवंश सबसे पुराना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। इसका शासनकाल है हमारा 60 ईसा पूर्व से 37 ईसा पूर्व, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला है हमारा, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? किस में मिलती है? ये मिलती है हमारी मत्स्य पुराण में। किसमें? मत्स्य पुराण में मिलती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, मत्स्य पुराण इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सातवाहनों की राजधानी स्थित है कहाँ? स्थित थी, अवस्थित थी। सातवाहनों की जो राजधानी है ये अमरावती में अवस्थित थी या स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, अमरावती इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी था? कौन सा स्थान था? ये था प्रतिष्ठान। कौन सा? प्रतिष्ठान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, प्रतिष्ठान था इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है 46 है, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? किसके लिए हुआ है एका ब्राह्मण प्रयुक्त? ये हुआ है गोमती पुत्र के लिए, सातकर्णी। गोमती पुत्र सातकर्णी के लिए हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, जो भी सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। अभिलेख और शासक दिए गए हैं। देखिए नासिक का गोमती पुत्र, हाथी गुम्पा का खारवेल, और भीतरी का पुलकेशिन द्वितीय नहीं होगा, और गिरनार का रुद्रदामन प्रथम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए कथन दिए हैं और उसका कारण है। पहले कथन देख लेते हैं। कथन हमारा है, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इसका कारण है उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। ये गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? केवल ए सही होगा, यानी ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है किससे? देखिए राजा खारवेल का नाम हाथी गुम्फा से जुड़ा है। किससे? हाथी गुम्फा लेख के साथ जुड़ा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजा खारवेल का नाम हाथी गुम्फा के साथ जुड़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? कौन था? ये था हमारा खारवेल। कौन? खारवेल था। आपको ध्यान रखना है, खारवेल इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नहीं दिए, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला है, अच्छा यहाँ ऑप्शन है, देखिए खारवेल इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित थे? चेदी, कंदव, कलिंग या हर्यक? किससे थे? ये संबंधित थे हमारे चेदी वंश से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, चेदी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? किसका था? ये था खारवेल का भारी झुकाव था। ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था हमारा किससे? देखिए महामेघवाहन वंश से, चेदी से, सातवाहन से, या रठ भोजक वंश से। या ऑप्शन ई है, उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। बताइए, आंसर करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था किससे? देखिए कलिंग नरेश खारवेल का जो संबंध था ये था हमारा चेदी राजवंश से। किससे? चेदी से। किससे? चेदी से। और आपको बता दूं कि चेदी राजवंश का संस्थापक कौन था? ये महामेघवाहन था। महामेघवाहन इसका संस्थापक था। और बात की जाए चेदी वंश की, तो इसका जो वंश का नाम था वो महामेघवाहन नाम भी पड़ा था। महामेघ
वाहन वंश नाम भी चेदी वंश का नाम पड़ गया था, यानी कि चेदी वंश का नाम महामेघ वाहन नाम भी पड़ा था। यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सिमिलर हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें ऑप्शन क्या पूछा था हमसे, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध, देखिए महामेघ वंश से भी था और चेदी से भी था, दोनों एक ही थे, नाम उसका बदल पड़ गया था महामेघ वाहन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा आपका राइट आंसर। उपरोक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? ये था किस क्षेत्र में? ये विधि में था। किसमें? विधि में था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, विधि इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है और ये पार्ट 2 हमने कराया था मौर्योत्तर काल का, ये पार्ट 2 हमारा कंप्लीट हो गया है और उसके साथ साथ हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। कल हम कराएंगे आपको गुप्त काल। कौन सा? गुप्त काल हम कल आपको कराने वाले हैं, गुप्त काल। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।